मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम एक ऐसा पवित्र मार्ग है जिसकी आवश्यकता न केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होती है, वरन जन्म जन्मांतर तक जीवन के सुख, सरसता और आनंद का अगर कोई आधार बनता है तो वह एकमात्र प्रेम ही होता है। यह एक ऐसा अनेरा अनूठा शब्द है कि अगर इसका उच्चारण किया जाए तो उच्चारण करने से जबान में मिठास उतर आती है, कानों से सुना जाए तो कानों में संगीत की स्वर लहरियां फूटने लगती हैं, और अगर दिल में उतर जाए तो दिल किसी देवालय की तरह आदरणीय हो जाता है। यदि संसार में प्रेम न होता तो ये सारा संसार जलकर के कभी का राख हो चुका होता। अगर दुनिया में प्रेम न होता तो ये दुनिया 4 दिन भी जीने के काबिल नहीं रह पाती। प्रेम ही वह ताकत है जो परिवार को आधार देती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो कि समाज को समाज से आपस में जोड़े रखती है। प्रेम ही वह कला है जो कि राष्ट्र और विश्व शांति का आधार बनती है। आज अगर किसी भी परिवार में धर्म के किसी भी बुनियादी उसूल की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं वह एक अकेला प्रेम है। प्रेम की भाषा गूंगा भी जानता है, प्रेम के स्पर्श का सुख अंधा भी पहचानता है, और प्रेम के बोल को तो बहरा भी सुन लिया करता है। जहां भाषा मौन हो जाती है, जहां वाणी भी चुप हो जाया करती है, जहां केवल हृदय की एक
के उसी हृदय के भाव को ही हम प्रेम कहते हैं। अगर किसी के पास लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला है तो एकमात्र प्रेम है, और अगर दुनिया में पारस को भी अपनी ओर खींच लेने की शक्ति अगर किसी में है तो वो प्रेम है। सच्चाई तो यह है कि प्रेम जीवन का वो चुंबक हुआ करता है जो कि लोहे को भी अपनी तरफ खींच लेता है और पारस को भी अपनी तरफ खींच लेता है। बदमाश से बदमाश आदमी को भी प्रेम की जरूरत होती है और अच्छे से अच्छे इंसान को भी प्रेम का ही अवलेह आवश्यक होता है। सास को भी प्रेम चाहिए, बहू को भी प्रेम चाहिए। अरे हकीकत तो ये है कि आदमी अगर 90 वर्ष का हो जाए और 90 वर्ष की उम्र में भी उसकी पत्नी उसे प्रेम देती रहे तो आदमी 90 वर्ष का होकर भी मरने की चाहना नहीं रखेगा। बगैर प्रेम के तो आदमी 30 साल की उम्र में भी आत्महत्या कर बैठता है। हकीकत तो यह है कि अगर कोई आदमी किसी पहाड़ी पर चढ़कर आत्महत्या करने को उतारू हो जाए, उस आदमी को भी अगर कोई प्रेम की कोई पुचकारी देने वाला मिल जाए तो आदमी एक दफा तो आत्महत्या को भी त्याग सकता है। मेरा मार्ग प्रेम का मार्ग है। मैं प्रेम के मार्ग का पथिक हूं। प्रेम ही मेरी पूजा है, प्रेम ही मेरी प्रार्थना है, प्रेम ही मेरा प्रणाम है और प्रेम ही मेरा आशीर्वाद है। अगर प्रेम है तो वहां परमात्मा है और जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा भी नहीं हुआ करता। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम स्वयं परमात्मा रूप होता है और परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप हुआ करते हैं। प्रेम ही जब अपने बराबर वालों के साथ हो जाता है तो वही प्रेम मित्रता बन जाता है। जब प्रेम दुखी जनों के प्रति होने लगता है तो वही प्रेम करुणा बन जाता है और जब वही प्रेम परमात्मा से जुड़ने लगता है तो वही प्रेम प्रार्थना और भक्ति बन जाता है। हर हाल में जीवन को जो हरा भरा करे, मरुस्थल को भी जो मरुद्यान करे, वो एकमात्र प्रेम है। यही कारण है कि आज की तारीख में अगर संसार की सारी समस्याओं का समाधान अगर किसी एक बिंदु के द्वारा किया जा सकता हो तो वो एक अकेला प्रेम है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई समस्या है तो मैं कहूंगा आप अपने घर में प्रेम का पौधा लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपके समाज में कहीं टूटन है तो मैं कहूंगा कि आप अपने समाज में प्रेम का कल्प वृक्ष लगाइए। और अगर लगता है आपके पंथ, आपके संप्रदाय, आपके धर्म या आपके राष्ट्र में कहीं भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहूंगा उस हर ठौर हर डगर पर एक ही प्याऊ लगाओ, एक ही प्याऊ बनाओ और वो प्याऊ होनी चाहिए प्रेम और मोहब्बत की प्याऊ। जहां जहां मुसीबत है वहां वहां मोहब्बत लाओ और जहां जहां मोहब्बतें आएगी वहां वहां मुसीबतें अपने आप दूर होंगी।
राम के वक्त में संसार की समस्याओं को दूर करने के लिए एक मार्ग दिया गया और वो मार्ग था मर्यादा का मार्ग। कृष्ण ने जो समाधान दिया वो समाधान था कर्मयोग का समाधान, और महावीर ने अपने जमाने की समस्याओं को दूर करने के लिए जो मार्ग दिया था वो मार्ग था अहिंसा का मार्ग। मैं महावीर की इज्जत करता हूं, मैं राम का सम्मान करता हूं, मैं कृष्ण के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं, किंतु उनके समाधान हजारों वर्ष पूर्व में दिए गए समाधान थे। आज अगर उन समाधानों को किसी एक शब्द में दिया जा सकता है तो एक अकेला शब्द प्रेम है। मेरे पास आओगे आपको प्रेम मिलेगा, मैं अगर आपके पास पहुंचूंगा तो मुझसे आपको प्रेम मिलेगा। हकीकत तो ये है, प्रेम ही मेरा आनंद है, प्रेम ही मेरा प्रकाश है और प्रेम ही मेरी प्रार्थना है। संसार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, इंसान और परिवार की समस्याएं, सास बहू देवरानी जेठानी के आपसी तकरार की समस्याओं को दूर करने का एक अकेला साधन है और वो है प्यार, वो है प्रेम, वो है एक दूसरे को गले लगाने की जरूरत। मुसलमान लोग ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं, हिंदू लोग होली और दिवाली के दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं, जैन लोग क्षमावणी पर्व करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, हर रोज दिवाली हो, हर रोज होली हो, हर रोज ईद का पर्व हो, जहां जहां भी इंसान इंसान को गले लगाने को तत्पर होगा। मैं आपको गले लगाऊं, आप मुझे अपने गले लगाएं, और ये धरती जब तक एक दूसरे को आलिंगन का स्वाद न मिलेगा, जब तक इंसान इंसानियत की भाषा न सीखेगा मानकर चलना, तब तक धर्म कोई क्रिया दे सकता है, धर्म कोई परंपरा दे सकता है, पर धर्म तब तक जीवित नहीं हो सकता जब तक कि दिल में प्रेम का सुकून पैदा न हो। मिलो, आपस में मिलो। दूरी रहने के युग बदल गए, अब तक हम बहुत दूर रह चुके हैं। एक समाज से बहुत दूर रह चुका है, एक पंथ दूसरे पंथ से बहुत दूर रह चुका है। आपस में हम अब तक बहुत लड़ चुके हैं। 2500 साल में हमने केवल लड़ने लड़ाने का ही काम किया है। पिछले 2500 साल तक पंथों ने केवल एक दूसरे के बीच खींचतान और खींचतान ही की है। मैं कहना चाहूंगा कि 2500 साल में लड़ लड़ कर आपने क्या पाया, ये तो तब समझना जब आप केवल 25 साल के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं। अगर केवल हम 25 साल के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो पिछले 2500 सालों में जो अब तक हमने नुकसान उठाया है, उससे 100 गुना लाभ हम आने वाले 25 साल में पा सकते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े हैं, जैन और जैन अगर आपस में लड़े हैं, तो आप ही सोचो कि लड़ने से आज तक किसी को भी लड्डू पेड़े खाने को नहीं मिले। जब जब भी आदमी लड़ता है, या तो खून खराबा होता है या फिर दिल के देवता टूट जाया करते हैं। अगर 25 साल के लिए भी तुम अगर आपस में एक दूसरे के करीब आ जाओ, तो आज तो ये हालत है
उस पंथ पर जाकर के एक कमरे की भी प्रार्थना करे कि हमें 1 महीने के लिए कमरे की जरूरत है, तो शायद दूसरे पंथ का आदमी, दूसरी परंपरा का आदमी, दूसरे ट्रस्ट या समाज का आदमी कह सकता है कि हमारे पास तो कमरा नहीं है। अगर एक दूसरे के करीब आओ तो आज तो आप कमरा मांगते हैं, कल वो आपको अपना पूरा भवन देने को तैयार हो जाएगा। आपस में टूटकर देवरानी और जेठानी, भाई भाई अगर आपस में टूटेंगे तो याद रखना, अलग अलग रहने वाले भाइयों का नमक भी महंगा पड़ता है। और अगर साथ साथ में रहो तो 5 भाइयों के बीच अगर एक भाई मंद बुद्धि का भी पैदा हो जाएगा, तब भी वो उतनी ही खुशी के साथ अपना जीवन जी लेगा जितना कि उसके 4 भाई खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन जी जाएंगे। जहां 4 लकड़ियां साथ रहती हैं वो गांव की चौधरी कहलाती हैं। जहां 5 भाई साथ रहते हैं वो गांव के पंच कहलाते हैं। और जहां पूरा परिवार ही एक साथ मिलजुल कर रहता है वो पूरे समाज को अपने घर के आंगन में बिठा कर रखता है। ताकत है, प्रेम में ताकत है। इसके अलावा और किसी में भी ताकत नहीं हो सकती। अगर आदमी मिलेगा, भाई भाई अगर मिलेंगे तो प्रेम के बलबूते पर मिलेंगे। पैसे के बलबूते पर भाइयों को एक नहीं रखा जा सकेगा। प्रेम चाहिए। सास बहू को प्रेम दे तो घर एक रहेगा। बहू सास को सम्मान दे और ये सम्मान भी प्रेम का ही एक प्रतिरूप है और तब घर एक रहेगा। अरे प्रेम के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। कहते हैं कि जिस भगवान की प्रार्थना और पूजा करने के लिए लोग संन्यास लेते हैं, जंगलों में जाते हैं, गुफावास करते हैं, न जाने कितने कितने स्तुति पाठ किया करते हैं, वही भगवान जब किसी प्रेम के प्यासे बन जाते हैं, प्रेम के पुजारी बन जाते हैं, तो उन्हें भी अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पारन पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग न जाने कितने कितने यम नियम और योग साधा करते हैं, वही परमात्मा ग्वालों की छोकरियों के प्रेम के वशीभूत होकर और धरती पर चले आया करते हैं एक छोटा सा माखन का टुकड़ा भी पाने के लिए। कोई ये न समझे कि वो माखन चोर इसलिए किसी के पास आ रहा है कि उसको किसी के माखन की जरूरत है। अरे माखन चोर आकर अगर किसी की माथे पर रखी हुई मटकी फोड़ डाले तो उसके जन्म जन्म के भाग्य खुल गए। अरे उसने आकर के माखन की मटकी नहीं फोड़ी, उसने तो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों की मटकी को फोड़ दिया। उसने तो आकर के तुम्हारे जन्म जन्म के पापों की मटकी को फोड़ दिया। और जो काम तुम्हारी पूजा से न हो पाए, तुम्हारी प्रार्थना से न हो पाए, वो काम अगर हम अपनी आंखों से 2 आंसू ढुलकाते हैं तो वो काम हो जाया करता है, क्योंकि उन आंसुओं में प्रेम की टीस होती है। उन आंसुओं में प्यार और मोहब्बत, दुलार, एक दूसरे के प्रति समर्पण और आत्मीय भाव का आनंद समाया हुआ होता है। करीब आओ,
एक दूसरे के करीब आओ। बहुत लड़ चुके भाई, बहुत लड़ चुके, बहुत टूट चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जो मंदिर दे रहा हूं वो मंदिर प्रेम का मंदिर है। इसलिए मैं आप लोगों को जो औषध दे रहा हूं वो प्रेम की औषध है। मेरे लिए तो प्रेम से हटकर और कोई रास्ता मुझे सूझता ही नहीं है। इसे यूं समझिए, एक दफा मैं किसी राजमार्ग से गुजर रहा था कि अचानक पीछे आने वाले लोगों की प्रतीक्षा में मैं उस राजमार्ग पर खड़े हो गया। तभी मेरी नजर सामने बने हुए एक रिसोर्ट पर गई। मैंने देखा उस रिसोर्ट में 2 गधे थे, जैसा कि हुआ करता है। उस खेत में 2 गधे थे और दोनों गधे एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। रस्सी कितनी है जी? और गधे कितने? रस्सी 1, गधे 2। दोनों के लिए चारा भी डला हुआ है। एक का पूरब दिशा की तरफ चारा रखा हुआ है और दूसरे के लिए पश्चिम दिशा की तरफ चारा रखा हुआ है। एक गधा पूरब की ओर खींचता है और दूसरा गधा पश्चिम की ओर खींचता है। जैसा कि दुनिया में, समाज में, पंथों में, घरों में हर आदमी एक दूसरे को एक दूसरे के विपरीत खींचता है, ठीक इसी कदर वो दोनों गधे भी एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं। पूरब वाला गधा पूरब की तरफ जा रहा है, पश्चिम वाला गधा पश्चिम की तरफ जा रहा है। दोनों खींचतान कर रहे हैं। मैं दोनों को देख रहा हूं। गले में से खून बह रहा है। 4 घंटे बीत चुके हैं। दोनों ही भूखे मर रहे हैं, मगर चारा मिल नहीं पा रहा, इसलिए कि दोनों गधे एक साथ नहीं हो रहे हैं। दोनों गधे अलग अलग दिशा में जाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों भूखे मर रहे हैं। मुझे थोड़ी दया आ गई, मुझे थोड़ी उन पर रहम आ गई और उसी रहम के वशीभूत होकर मैं उन दोनों गधों के पास गया, बाड़मेर नगर में आया और उन दोनों विपरीत चलने वाले 2 गधों को आपस में पकड़कर एक दूसरे के करीब लाया और मैंने कहा, भाई ओ गर्दभराज। गधे को अगर गधा भी कहोगे तो वो भी उसको गाली मानेगा। आजकल इंसान को भी इंसान कह डाला तो बुरा लग सकता है, इंसान को भी भगवान कहो तो इंसान खुश होगा। और फिर गधा, गधे को अगर गधा कह दो, ना बाबा, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई अगर हमें गधा कह दे तो हम बर्दाश्त करेंगे? भला जब हम गधा कहलाना बर्दाश्त नहीं करेंगे तो गधा गधा होकर भी अपने आप को गधा कहलाना बर्दाश्त कैसे कर लेगा? मैंने दोनों गधों को एक साथ किया और दोनों गधों को एक साथ रवाना किया। जा भाई, पहले पूरब की तरफ दोनों गधे साथ साथ मिल गए। डोरी एक ही थी। किसी गधे के पास कोई डोरी होगी, किसी के पास कोई डोरी होगी, पर गधे अगर 2 हैं और डोरी अगर एक है तो एक ही फॉर्मूला अपना लिया जाए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, दिल दिल के करीब आए, इंसान इंसान के करीब आए। दोनों गधों को पहले पूरब की तरफ भेजा, जम के चारा खाया, मस्ती का पेट भरा, थोड़ी सी और जगह रह गई तो दोनों गधों को पश्चिम की तरफ रवाना कर दिया। साथ साथ चलोगे
तो पूरब का भी माल मिलेगा और पश्चिम का भी माल मिलेगा। और दोनों अगर अलग अलग एक दूसरे से टूट टूट कर, एक दूसरे की खींच खींच कर अगर चलोगे तो गधे जिंदगी भर गधे ही रहेंगे, गधे कभी भी गणेश नहीं बन पाएंगे। करीब आए, एक दूसरे के करीब आ जाए, और ये करीब लाने का काम एकमात्र अकेले प्रेम का काम है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा, सभी साथ साथ बोलेंगे, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भी भरा है, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही प्रेम मंदिर, प्रेम मूरत, प्रेम ही भगवान है। प्रेम मंदिर, प्रेम मूरत, प्रेम ही, प्रेम के ही थाल में सब पूजा का सामान है। प्रेम के ही सब पूजा का, पूजा का सामान है। प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम सच्चा मंत्र है। प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम सच्चा मंत्र है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। वेद हो या वीर वाणी, रामायण या गीता हो, वेद हो या जय हो, रामायण या वो क्या समझेगा इनको जो प्रेम से घट रीता हो। वो क्या समझेगा इनको जो प्रेम से, प्रेम से घट रीता हो। प्रेम का जो पाठ पढ़ाए, प्रेम का जो पाठ पढ़ाए वो ही सच्चा ग्रंथ है। प्रेम का जो पाठ पढ़ाए वो ही सच्चा, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है।
साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही नफरत के जो गीत गाते मजहब वे सब झूठे हैं। नफरत के जो गीत गाते मजहब नफरत के जो गीत गाते मजहब वे सब झूठे हैं। धर्म के ही नाम पर हम आपस में क्या टूटे हैं। धर्म के ही नाम पर हम आपस में क्या, अरे आपस में क्यों टूटे हैं। नफरत का पतझड़ मीटे तो, नफरत का पतझड़ मीटे तो खिलता प्रेम बसंत है। नफरत का पतझड़ मीटे तो खिलता प्रेम बसंत है। जो भी भरा है, अरे जो भी भरा है, हाँ जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी प्रार्थना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। वो ही हमारा पंथ है। वो ही हमारा मंत्र है। वो ही हमारा ग्रंथ है। कौन सा है पंथ तुम्हारा, कौन सा है ग्रंथ तुम्हारा, कौन सा है संत तुम्हारा कि जिससे कि जीवन में बसंत की बयार उठ आए। तो वही है कि जिसके रग रग में प्रेम हो, जिसकी प्रेरणा प्रेम की हो, कि जिसकी सुवास भी प्रेम की हो, कि जिसका स्वाद भी प्रेम का हो, कि जिसकी सुगंध भी प्रेम की हो, कि जिसका प्रकाश भी प्रेम हो। निकालो ईर्ष्या और नफरत की जड़ों को अपने जीवन से निकालकर दूर फेंको। जब तक इंसान, जब तक आपकी देवरानी, जब तक कोई भी बहू और कोई भी भाई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना रखेंगे, याद रखना वो व्यक्ति घर के लिए घुन के समान होता है। वो व्यक्ति समाज के लिए किसी अग्नि की चिंगारी की तरह होता है, और वो संत भी किसी धर्म के लिए आग का शोला बनता है। जो आपस में जोड़े उसका नाम संत, और जो आपस में तोड़े उसी का नाम असंत। जो समाज को समाज से जोड़ना सिखाए वो संत है, और जो केवल आपस में तोड़ना सिखाए वो संत नहीं, वो मानवता के कंधे पर बैठा हुआ शव है। निकालो अपने जीवन में से ईर्ष्या की चिंगारियों को निकालकर फेंकिए। नारी माता के समान आदरणीय होती है। नारी अगर चाहे तो घर को जिंदगी भर के लिए जोड़े हुए रख सकती है। अगर नारी में से ईर्ष्या की चिंगारी निकल जाए तो नारी के समान आदरणीय दुनिया की न कोई चक्रेश्वरी होती है, न कोई सीता और दुर्गा होती है। नारी अगर अपने जीवन में से, अपने घर में से अगर ईर्ष्या को निकालकर फेंक
दे। और इंसान अगर अपने जीवन में से नफरत की आग को निकाल कर फेंक दे तो इंसान इंसान नहीं, इंसान के रूप में धरती पर रहने वाला कोई ईश्वर होगा। ईर्ष्या को निकालो। कोई भले ही हमसे ईर्ष्या क्यों न करे, कोई भले ही हमें कांटे क्यों न भेदे, पर हम तो गुलाब के वो फूल बने जो औरों को हमेशा अपनी खुशबू ही देता रहे। कोई अगर हमसे ईर्ष्या करे वो उसकी मौज, पर हे देवरानी, हे बहनों, कम से कम तुम तो घर में ऐसे फूल बनो जो कि अपनी ओर से अपने घर वालों को सबको खुशबू और खुशियां देता रहे। अगर आप किसी घर में कुल वधू बनकर आए हैं और अगर आपके आने के बाद घर टूट गया तो इससे बढ़कर आपके मायतों की और कोई बेइज्जत नहीं होगी। और अगर आप किसी घर में आए हैं और आने के बाद अगर आपके घर में रहने वाली टूटन दरार अगर आप दूर कर चुके हैं तो इससे बढ़कर आप अपने मायतों का ससुराल में जाकर और कोई भी सम्मान नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बहू जो घर को जोड़े वो घर की लक्ष्मी है, और एक बहू जो घर को तोड़े वो घर की शनि है, वो घर की शैतान है, वो घर के लिए वरदान नहीं, वो बहू भी घर के लिए अभिशाप है कि जिसने आकर के घर को आपस में तोड़ डाला। हटाओ अपनी जिंदगी में से इस ईर्ष्या को हटाओ। सामायिक बाद में करना, प्रतिक्रमण बाद में करना। मैं सामायिक प्रतिक्रमण की इज्जत करता हूं, पर सामायिक और प्रतिक्रमण पूजा और तिलक लगाने से पहले, मुंह पर कपड़ा बांधने से पहले अपने घर में रहने वाली ईर्ष्या और नफरत की भावना को निकालकर फेंकिए। ईश्वर के सामने जाकर अपना माथा झुकाते हो, ईश्वर को अगर अपने दिल में रखना चाहते हो तो ईश्वर कभी भी ऐसे दिल में नहीं रहता कि जिस दिल में नफरत और ईर्ष्या की आग जलती हो। अरे ईश्वर तो क्या, एक कबूतर भी, एक चिड़िया भी कभी ऐसी डाल पर बैठना पसंद नहीं करती कि जिस डाल के नीचे आग लगी हुई हो। और अगर ईर्ष्या और नफरत की आगों को हम अपने जीवन के साथ जोड़कर रखेंगे तो आदमी आंख रहते हुए भी अंधा होगा। वो किसको शांति का पाठ देगा? मैं अगर यहां बैठकर दुनिया को प्रेम की बात कहूं और मैं अगर मेरे ही घर वालों को प्रेम न दे पाऊं तो मेरी ओर से प्रेम की प्रेरणा देना भी पाप है, पाप। अगर मैं किसी बात को धर्म व्यापीठ पर बैठकर कहूं और वो बात अगर मेरी जिंदगी में न हो तो मेरी ओर से उस बात को कहना इस धर्म पीठ का अपमान है, इस व्यासपीठ का अपमान है कि जिस पीठ पर बैठने के कारण तुम्हें दुनिया इज्जत देती है। समाज में खड़े होकर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, समाज में खड़े होकर आप क्षमावणी की बात करते हैं। अच्छा होगा पहले घर में जाकर के असली क्षमा उनसे नहीं मांगी जाती जो कि आपके पड़ोस में बैठा है, असली क्षमा उससे मांगी जाती है जिससे कि आपकी मन मुटाव है। असली क्षमावणी तो उनसे होती है भाई, और अगर उनसे नहीं कर पाते तो दुनिया की आदत आप समझते हैं कैसी है? दुनिया की आदत तो ऐसी है, बात प्रेम की करेगा पर दिल में अगर प्रेम न हो तो अगर किसी की लॉटरी खुलती है ना तो आदमी कहता है हे भगवान तेरे खाते में भी कैसा अंधेर है। अरे मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ उसके यहाँ तो 2 की भी लॉटरी न खुली, और जो तुझे भूल से भी याद न करता होगा उसके यहाँ तूने 2 लाख की लॉटरी खुलवा दी। पता है ये बात कौन कहता है?
वही कि जिसके दिल में जलन है, कि जिसके दिल में जलन है, ईर्ष्या करोगे दुखी हो जाओगे। और अगर पड़ोसी को देखकर सुखी होना चाहो ना, देखो भाई, अगर आपका मकान है, आपका मकान है 3 तल्ले का, आपके बगल में मकान है 5 तल्ले का, और इधर बाईं तरफ वाला मकान है 1 तल्ले का। 3 तल्ले मकान वाला आदमी सुखी भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। अगर 5 तल्ले वाले को देखता रहेगा तो मन में हर समय आग दधकती रहेगी, हे भगवान कब ऐसी गोटी फिट हो कि मेरी बिल्डिंग 6 तल्ले की बने। आदमी रोटी पानी की किसी को कोई कमी नहीं है, हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी बढ़त करना चाहता है, बाकी तो कोई कमी थोड़ी है अभी भी। अगर 5 तल्ले वाले को देखोगे तो ईर्ष्या की आग पैदा होगी, और अगर 1 तल्ले वाले को देखोगे तो भगवान के प्रति लाख लाख शुक्रगुजारी पैदा होगी। प्रभु तुम्हारी बलिहारी, तुमने मुझे इतना सुखी बनाया है। अरे वो तो बेचारा 1 तल्ले में ही रहता है, वो तो बेचारा अभी झुग्गी झोंपड़ बस्ती में ही रहता है, तुमने मुझे रहने के लिए 3 तल्ले का मकान दिया है। कार वाले को देखेगा नंगे पांव चलने वाला आदमी तो ईर्ष्या पैदा होगी, पर अगर विकलांग को देखेगा तो भगवान के प्रति शुक्रिया अदा होगी। कार वाले को देखेगा तो कहेगा अरे भगवान तूने उसको कार दे दी, मेरे पांव में तो जूते भी नहीं दिए। पर अगर किसी लंगड़े को देखेगा तो मन में साधुवाद पैदा होगा, अरे भगवान तूने मुझे पांव में जूते न दिए तो क्या हुआ, तूने मुझे पांव तो दिए हैं, उस बेचारे को तो तुमने पांव भी नहीं दिए। ईर्ष्या को जगह दोगे तो ईर्ष्या आएगी, और प्रेम को जगह दोगे तो इंसानियत की इबादत होगी। इसे यूं समझिए, एक आदमी को अपने पड़ोसी से बड़ी जलेसी थी। जब देखो तब उसको देखकर उसके मन में बड़ी जलन पैदा होती, और भाव यही पैदा कब इससे मैं दुगुना हो जाऊं। और एक दिन उस आदमी ने भगवान की प्रार्थना की, 3 दिन का उपवास किया। दम्मक तेला होता है ना, कि जिसमें आदमी जिद करके बैठ जाता है कि जब तक ये काम मेरा पूरा ना होगा तब तक खड़ा ना होऊंगा। देवता, अच्छे देवता होंगे, आ गए होंगे, बाकी तो पड़ोसी भी नहीं आता तेरे धमक तेलों को सुनकर। पर वो देवता अच्छे थे, सो चले आए और आकर के पूछा, बोल भाई तुझे क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मुझे तो केवल इतना चाहिए कि मैं जो चाहूं सो वो मुझे मिल जाए, मैं जो चाहूं सो मुझे मिल जाए। देवता ने सोचा यार इसने वरदान तो मांगा है और वरदान देना भी पड़ेगा, मगर इसने बड़ा खतरनाक वरदान मांग लिया है कि जो चाहूं सो मुझे मिल जाए। ये कहीं मेरा ही इंद्र का सिंहासन ना मांग बैठे। सो देवता भी तो इंसान के मन को समझते हैं ना। सो उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। मिलाप चलने का कैसा